बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूं। दोस्तों, ख़ित्ते की सूरत हाल, भारत के चाइना के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान के चाइना के साथ और भारत के साथ ताल्लुकात, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, इन तमाम मौज़ूआत पर मीडिया पर भी बात हो रही है और सोशल मीडिया पर भी इसके तस्करे हो रहे हैं। लेकिन एक बहुत अहम डेवलपमेंट जो हमारे इस ख़ित्ते में दिन ब दिन जो है वो तक़वियत पकड़ती जा रही है, उस पर ना मीडिया पर बात हो रही है और ना ही सोशल मीडिया पर कोई बात कर रहा है। वो डेवलपमेंट क्या है? वो डेवलपमेंट ये है कि भारत के अंदरून खाना पंजाब में जो खालिस्तान की तहरीक है वो इस वक्त अरूज पकड़ रही है और उसमें रोज़ रोज़ नई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं और इन डेवलपमेंट के हवाले से कोई मीडिया इस पर बात नहीं कर रहा। वजूहात अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल मामला कुछ यूँ है कि हम सब जानते हैं कि सिख कम्युनिटी की तरफ से एक कैंपेन चलाई गई थी कि वो 2020 में जाकर एक रेफरेंडम करवाएंगे और वो रेफरेंडम फैसला करेगा कि उन्होंने भारत के साथ रहना है या खालिस्तान के लिए जद्दोजहद का आगाज़ करना है। उसके लिए तरीक़ाकार ये अपनाया गया था कि सिख कम्युनिटी ने अपने वोट रजिस्टर करवाना शुरू कर दिए थे जो इस रेफरेंडम का हिस्सा बनना चाहते हैं। उसके लिए जहां वो इनफरादी हैसियत में जो है वो पम्फलेट्स और जो वोटर लिस्टें हैं वो तरतीब दे रहे हैं, वहीं उन्होंने एक वेबसाइटें भी इस हवाले से खासी बनाई थी जिनमें रशियन जो साइबर साइट है वहाँ पर उन्होंने 40 वेबसाइटें बनाकर अपने जो सिख कम्युनिटी है दुनिया भर में बसने वाले और बिलखसूस जिनका ताल्लुक भारत के साथ है वो वहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे। लेकिन भारत ने उसको उन 40 जो वेबसाइट्स हैं उनको ब्लॉक करवा दिया और जवाबन अब सिख कम्युनिटी की तरफ से भी इंडियन साइबर स्पेस पर जो 25 के करीब वेबसाइट हैं वो दोबारा उन्होंने वहाँ पर जो है वो शुरू कर दी हैं और वहाँ पर धड़ाधड़ सिख कम्युनिटी वोट कास्ट करने के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रही है। और 4 जुलाई को एक इंतहाई अहम वाक़या पेश आया था जिसे ना पाकिस्तानी मीडिया ने उठाया ना इंटरनेशनल मीडिया पे उस पर कुछ ज़्यादा बात की। वो मामला ये था कि आप जानते हैं कि गोल्डन टेम्पल दरबार साहब पर 6 जून 1984 में एक इंतहाई जुल्म व बर्बरियत की दास्तान रकम की गई थी और 4 जुलाई को चूँकि बाकायदा तौर पर पंजाब के अंदर दोबारा से इस रेफरेंडम पर बात की जानी थी, इस पर जो है वो कैंपेन का आगाज़ किया जाना था कि ये रेफरेंडम किस तरह से करवाया जाएगा और कौन से लोग इसमें रजिस्टर्ड होंगे। लेकिन 3 जुलाई को ही भारत की तरफ से इंतहाई कदम उठाते हुए वो लोग जो इस रेफरेंडम के लिए तगोदो कर रहे थे, अपने जमहूरी हक़ को इस्तेमाल करने के लिए कोशिशें कर रहे थे, लोगों को मुतहर्रिक कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई और अब तक हज़ारों की तादाद में पंजाब भर से सिख नौजवानों को उठाया गया है, उन्हें जेलों में बंद किया जा रहा है, कुछ के मुतालिक ज़ाहिर किया उनकी गिरफ़्तारी ज़ाहिर की जा रही है और बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ़्तारियां ही ज़ाहिर नहीं की गई। और इस तमाम सूरत हाल पर जो सिख फॉर जस्टिस के कानूनी माहिर हैं, उनके जो रहनुमा हैं जो खालिस्तान तहरीक को लेकर आगे चल रहे हैं, जनाब सरदार गुरप्रीत सिंह पन्नू, उनकी जो इस वक्त तासुरात हैं, उनकी जो गुफ्तगू है वो ज़रा सुने और उसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान को इस पे क्या करना चाहिए और पाकिस्तान क्या कर रहा है। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸਾਈਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, 40 ਸਾਈਟਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਬਲੌਕਡ 40 ਵੈਬਸਾਈਟਸ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ this is my message to the Ministry of Home Affairs, Amit Shah, you have blocked 40 sites but you fail to understand, you fail to recognize ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਵੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2020 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਟਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ freepunjab2020.in and that is your India ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਹੁਣ freepunjab2020.in ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ,
What do you think, the Indian government? What do you think that you will be able to block the websites? You are arresting these Sikhs. ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਲਓਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। This is your mistake. This is the same mistake which British did. What was the end result? India ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। So this is a lesson for India ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਵੀ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ 1955 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ कराने लिए रेफरेंडम कराना वो होके रहेगा। जी दोस्तों, आपने गुफ्तगू सुनी। इस गुफ्तगू से आपको साफ अंदाज़ा हो रहा है कि आने वाले दिनों में जो भारत के अंदर पंजाब है, जो खालिस्तान है, वो एक नई जो है वो जहद के साथ उठने का जो है वो अंदिया दे रहा है। और हमें ये चाहिए कि बजाय इसके कि हम अपने बलोचिस्तान और अपने दीगर इलाकों के हवाले से एक दिफाई पोजीशन पर आए, हम भी दुनिया भर में इन सिखों की आवाज़ बुलंद करें। जो जमहूरी हक़ है उनका, उस जमहूरी हक़ को जो है वो दुनिया तक पहुँचाएँ। जहाँ हम कश्मीर की बात करते हैं वहाँ हम खालिस्तान की भी बात करें। और आपको ये पता ही है कि सिख फॉर जस्टिस के जो उनके मरकज़ी रहनुमा हैं, उनकी तरफ से जब 6 जून को ये बाकायदा एक प्रोग्राम की शक्ल में जब इस इफ्तिताई तकरीब रखी गई थी, जिसमें उन्होंने दोबारा से रेफरेंडम के लिए और खालिस्तान तहरीक के लिए तहरीक का आगाज़ किया था, तो उसमें गुफ्तगू करते हुए तमाम जो वहाँ पर सिख कम्युनिटी के बड़े रहनुमा थे, उन्होंने ये वाज़ेह अंदाज में कहा था कि हम दुनिया भर में जहाँ पर पंजाब की बात करेंगे, खालिस्तान की बात करेंगे, वहीं हम कश्मीर की भी बात करेंगे, असम, नागालैंड की भी बात करेंगे। तो जब सिख कम्युनिटी की तरफ से ये एक इत्तेहाद की बात की जा रही है, तो हमें भी चाहिए कि हम इस पर बात करें। और अफसोसनाक बात यह है कि भारतीय मीडिया जो पाकिस्तान को हर वक्त जो है वो गंदा करने के लिए झूठी मनगढ़ंत किस्म की रिपोर्टिंग करता रहता है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। 3 जुलाई को जो भारत की तरफ से गिरफ्तारियां की गई हैं सिखों की, उन गिरफ्तारियों की फुटेजेस से और उन गिरफ्तारियों के वाक़यात से, और दादें वहाँ पर मौजूद हैं जो लोगों के साथ भारतीय फ़ौज जुल्म कर रही है। लेकिन हमें दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि ना हमारे यूट्यूबर्स में से और ना ही मीडिया में से कोई शख्स इस पर बात कर रहा है। एक तारिक इस्माइल सागिर साहब हैं जो मुसलसल इस पर अपनी गुफ्तगू भी कर रहे हैं, अपने तज्ज़िये भी दे रहे हैं और ख़बरें भी जो है वो हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन हमारा मीडिया और यूट्यूबर्स भी इस अहम इशू को नज़रअंदाज किए हुए हैं। और हकीकत ये है कि ये इशू नज़रअंदाज करने वाला नहीं है, क्योंकि अगर भारत ये तमन्ना रखता है कि वो पाकिस्तान में बलोचों को इस्तेमाल करे या कुछ नाम नहाद मजहबी तबके को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को तोड़ने की कोई खुद नापाक ख्वाहिश रखता है, तो फिर भारत के अंदर तो खुद इंतशार है हर तरफ से। तो हमें क्यों हम इससे पीछे हैं और हम इस पर क्यों बात नहीं कर रहे? ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। वज़ारत ख़ारजा ने इस पर कोई बयान नहीं दिया, हमारे वज़ीर आज़म की तरफ से कोई बयान नहीं आया। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप न सिर्फ इस वीडियो को बल्कि तमाम उन वीडियोज़ को जो पंजाब के हालात आप तक पहुँचा रही हैं, दुनिया तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करें और इन वीडियोज़ को आगे फैलाएं और ख़ुद भी जाकर इंटरनेशनल अखबारात पर स्टडी करें। तो आपको अंदाज़ा होगा कि भारत के अंदर जहां भारत को गालवान वादी में, लद्दाख में, असम में, नागालैंड में, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और अब आने वाले दिनों में बांग्लादेश के साथ भी हालात कशीदा हो रहे हैं, वहीं ये पंजाब में भी भारत के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। और इन मुश्किलात के होते हुए उनके
के जो आवाम हैं वो बेवकूफ़ों की तरह अपने मीडिया को देखकर समझ रहे हैं कि वो बड़ी फतूहात कर रहे हैं। अभी गालवान में भी ज़ाहिर है हमने देख ही लिया है कि चीन ने जो हासिल करना था वो हासिल कर लिया। भारत के ज़ेरे कंट्रोल जो इलाके थे वहाँ पर आकर बैठ गया, बड़े पैमाने पर तामीरात करवा ली और चंद फ़ौजियों को पीछे करके और इनको भी कह दिया कि आप भी चंद फ़ौजी पीछे करें और अब हम एक दूसरे को ललकारेंगे नहीं। जो पोजीशन चाइना ने बनाई थी उसी पर अब भारत भी खुश है और वो इसी को फतूहात के तौर पर अपनी दुनिया को, अपनी आवाम को, बेवकूफ़ आवाम को दिखा रहा है। जैसे इन्होंने बताया था कि शाइनिंग इंडिया कंपेन चला दी कि इंडिया शाइन हो गया है और हकीकत ये है कि इनका वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कह रहा है कि हमने इतने करोड़ लोगों को बाथरूम बना दिए। गलियों में, रेलवे ट्रैक की पटरियों में बैठकर अपनी रफ़ाई हाजत करने वाले लोग यही समझ रहे हैं कि इंडिया शायद शाइन हो गया है। इन बेचारों को क्या कह सकते हैं हम। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।